अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग कल तख्ती नंबर 8 की मश्क किए थे। ठीक है, इंशाअल्लाह आज हम लोग तख्ती नंबर 9 इजहार की मश्क करेंगे। ठीक है, इजहार क्या होता है आज हम लोग ये जानेंगे। तख्ती नंबर 9 इजहार। इजहार क्या होता है, सबसे पहले यहाँ कह रहा है तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं। आप लोगों को अपने दिमाग में ये बात को ठीक है समझना है और याद हमेशा रखे रहना है कि तनवीन और नून साकिन के 4 कायदे हैं। ठीक, 2 कायदा तख्ती नंबर 9 और 10 में है, बाकी 2 कायदा तख्ती नंबर 23 और 24 में है। ठीक है, तो तनवीन व नून साकिन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में तख्ती नंबर 8 की मश्क किए थे और तख्ती नंबर ठीक है 8 की जो ग्रामर है उसके बारे में हम लोग जाने थे, और उससे पहले हम लोग तख्ती नंबर 7 की मश्क किए थे। तो आज हम लोगों का तनवीन व नून साकिन हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोगों का इम्तिहान यानी टेस्ट है। मैं बताया था ना कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर इजहार वाले हर्फ आएंगे तो जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे कि होता है ना कोई रन अबाबीला, कोई रन अबाबीला, कहाँ नाक में आवाज जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी, तो इसका एक रूल है। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या कह रहा है, तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 1 है ये। ठीक है, बाकी 3 कायदा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसका क्या नाम है, हुरूफ हल्की 6 है। क्या कह रहा है, हुरूफ हल्की 6 है। कौन कौन से, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। ठीक, तो ये जो 6 हर्फ है इनका नाम है हुरूफ हल्की। जिस तरह हम लोग जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं तीनों को एक साथ, और 2 जबर 2 जेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं, इसी तरह ठीक है उसी तरह इसको भी हम लोग ये 6 हर्फ को हुरूफ हल्की कहते हैं। तो हुरूफ हल्की 6 कौन कौन से हैं, हमजा हा, आइन हा, गैन खा। ये 6 हर्फ आप लोगों को मुंह ज़बानी याद करना पड़ेगा अगर आप लोगों को समझना है। तो जब आप लोग ये 6 हर्फ मुंह ज़बानी याद कर लेंगे, ठीक है, फिर आप लोग इसका रूल मतलब ठीक है आप लोगों को ये याद करना पड़ेगा कि हुरूफ हल्की 6 है, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, तभी आप लोग तनवीन और नून साकिन का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि मैं बताता जा रहा हूँ आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग याद कर लें, इससे आप लोगों को आसानी रहेगी। नहीं समझ में भी आता है तो आप लोग पढ़ते रहें, पढ़ते 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 इंशाल्लाह आप लोगों को आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये नहीं होना है कि हमको याद ही नहीं हो रहा तो यही पढ़ना छोड़ दें। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोग जैसा पढ़ रहे हैं वैसा पढ़िए आप लोग, लेकिन आप लोग ये कोशिश करिए, कोशिश करना है। ठीक है, आप लोग ये कोशिश करिए कि हमको डेली एक सबक ठीक है समझना है और अच्छे से समझना है। तो आइए इसका इस्तेमाल हम करके बता देते हैं कि ठीक है तनवीन और नून साकिन का हुरूफ हल्की में इस्तेमाल कैसे होगा। ठीक है, तो आइए आप लोग अपनी अपनी बुक खोलिए, मेरे साथ आप लोग खूब अच्छे से ठीक है मश्क करें। चलिए बिस्मिल्लाह, आप लोग अपनी बुक खोले। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, पाया जबर पई, रा दो जबर रन, पई रन। अब रन हो गया, ठीक, पई रन हो गया। अब आगे बढ़िए। ठीक, हमजा जबर आ, बालिफ जबर बा, क्या हो गया, अबा। लेकिन आप लोगों का ये छूट गया, आप लोग पढ़े पैरन फिर पढ़े अबा, तो आप लोगों को इसमें मिलाना है, पूरा एक साथ पढ़ना है, क्योंकि ये एक कलिमा है। ठीक है, एक आयत है। तो इसको क्या बोलेंगे, पाया जबर पई, रादो जबर रन, पई रन। फिर ये देखिए ये क्या है, हमजा है। हमजा, अलिफ हमेशा खाली होता है, जो अलिफ खाली ना हो वो हमजा है। तो ये अलिफ है ना हमजा की शक्ल में है। ठीक है, तो ये हमजा हुआ। और हम लोग क्या अभी ऊपर ग्रामर में पढ़े हैं कि हमजा हा, आइन हा, गैन खा, अगर ये 2 जबर तनवीन के बाद आए तो जाहिर करके बिला गुन्ना के, यहाँ लिखा ना जाहिर करके बिला गुन्ना के जल्द पढ़ेंगे, इसको इजहार कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को जाहिर करके पढ़ना है। कैसे, पाया जबर पई, रादो जबर रन, पई रन, हमजा जबर आ, पई रन आ, बालिफ जबर बा,
तयरन अबा बायाजिर बी, तयरन अबाबी लाम जबर ला, तयरन अबाबीला, यानी आप लोगों को जाहिर करके पढ़ना, तयरन अबाबीला इस तरह, ठीक है। तयरन अबाबीला इस तरह नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि ये तनवीन के बाद हर्फ कौन सा आ रहा है, ठीक है। तनवीन के बाद हर्फ आ रहा है हमजा, तो हमजा हुरूफ़े हल्की में से है ना, हुरूफ़े इज़हार में से है ना, तो यहाँ पे जाहिर करके पढ़ेंगे। चलिए इसका हिज्जे कायदे से करिए। प या जबर पई, रा दो जबर रन, क्या हो जाएगा? पई रन, ठीक। हमजा जबर आ, अगर आप लोग हिज्जे कर रहे हैं तो एक हरफ पढ़े, दूसरा पढ़े, उसको मिलाए, तीसरा पढ़े, फिर मिलाए पीछे से, तो क्या हो जाएगा? तयरन आ, बा अलिफ जबर बा, तयरन अबा, बाया ज़ेर बी, तयरन अबाबी, ठीक। लाम जबर ला, तयरन अबाबीला, ठीक। समझ में आ रहा है? ये क्या है? नून अलिफ जबर ना, रा दो पेश रुन, क्या हो गया? नारुन, नारुन है कि नारुन है? क्या है ये? आप लोग खुद बताएं। नारुन है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए तनवीन के बाद दो पेश है ना, दो पेश को भी तनवीन कहते हैं, तो तनवीन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है? हा आ रहा है, हा। हा देखिए क्या है? हुरूफ़े हल्की में से हा भी तो है, तो यानी इसका मतलब यहाँ पे भी हम लोग जाहिर करके पढ़ेंगे, नारुन हामियतुन इस तरह पढ़ेंगे, ठीक है। नारुन हामियतुन इस तरह नहीं पढ़ेंगे। क्यों गुन्ना नहीं होगा? क्यों नहीं गुन्ना होगा? क्योंकि तनवीन के बाद हुरूफ़े हल्की में से हा आ रहा है। बात समझ में आ रही है? आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। फिर क्या है? नून अलिफ जबर ना, रा दो पेश रुन, नारुन, हा अलिफ जबर हा, नारुन हा, मीम ज़ेर मी, नारुन हामी, या जबर या, नारुन हामिया, ता दो पेश तुन, नारुन हामियतुन। जिसका तख्ती नंबर 8 तक सबक कंप्लीट है उसको हिज्जे करना तो आ ही गया होगा, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा, ठीक है। फिर क्या? लाम ज़ेर ली, मीम नून जबर मन, लिमन, खा जबर खा, लिमन खा, शीन ज़ेर शी, लिमन खशी, या जबर या, लिमन खशिया, ठीक। आप लोगों को एक एक हर्फ पे गौर करना है, ठीक है। एक एक हर्फ को देखना है कि किसके ऊपर क्या है, किसके नीचे क्या है। यहाँ सबके लाम के नीचे जेर है जल्दी, मीम के ऊपर जबर है जल्दी, खा के ऊपर जबर है जल्दी, शीन के नीचे जेर है जल्दी, या के ऊपर जबर है जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है। ये सब बात को एकदम दिमाग में रख के चलना है, ठीक। फिर क्या? मीम नून जबर मन, फिर क्या? गैन या जबर गई, मन गई, रा ज़ेर री, मन गैरी, हा खड़ा ज़ेर ही, मन गैरिही। अब यहाँ पे मन होगा कि मन होगा? मन होगा ना, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए नून साकिन के बाद मैं क्या बताया हूँ? तनवीन और नून साकिन। नून साकिन के बाद ये कौन सा हर्फ आ गया? गैन आ गया। गैन भी यहाँ पर देखिए हुरूफ़े हल्की यानी हुरूफ़े इज़हार में से है यहाँ पे, तो क्या हो गया? मन गई पढ़ेंगे, ठीक, जाहिर करके, मन गैरिही, ठीक। मन गैरिही इस तरह नहीं पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मीम नून जबर मन, गैन या जबर गई, मन गई, रा ज़ेर री, मन गैरी, हा खड़ा ज़ेर ही, मन गैरिही, ठीक। बात समझ में आ रही है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। फिर उसके बाद क्या है? या वाउ जबर यऊ, मीम जबर मा, यऊ मा, हमजा ज़ेर ई, यऊ मा ई, जाल दो ज़ेर जिन, यऊ मा ई जिन, ठीक। फिर क्या? आइन जबर आ, लाम या जबर लई, क्या हो जाएगा? अलई, हा अलिफ जबर हा, क्या हो जाएगा? अलई हा,
जिन के बाद क्या आ गया, जिन के बाद आइन आ गया। आइन क्या हरूफ हल्की में से है? आप लोग सोचिए, आइन भी हरूफ हल्की में से ही है। देखिए यहाँ पे है ना हरूफ हल्की में से आइन, तनवीन और नून साकिन के बाद में से, तनवीन और नून साकिन के बाद, तनवीन के बाद देखिए आइन आ रहा है, तो यानी यहाँ पर भी जाहिर करके पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा, यौमा इज़िन अलैहा। ठीक, फिर का मीम नून जेर मिन हा पेश हु, क्या हो गया, मिन हु, मिन हु होगा? नहीं होगा ना, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी जाहिर करके पढ़ेंगे। क्यों करके पढ़ेंगे? नून साकिन, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद हा आ गया। हा भी देखिए हुरूफे हल्की में से, हुरूफे इज़हार में से है ना। देखिए नून साकिन के बाद यहाँ पर हा आ गया, तो क्या हो जाएगा, मिन हु हो जाएगा। मिन हु नहीं होगा। ठीक, क्या होगा, मिन हु, खाजिर खी, मिन हु खी, क अलिफ जबर प, मिन हु खी प, बाद जबर बन, क्या हो गया, मिन हु खिताबन। ठीक, फिर क्या, मीम नून जेर मिन, आइन या जबर आई, मिन आई। फिर यहाँ नून साकिन के बाद आइन आ गया, आइन हुरूफ हल्की में से है, जाहिर करके पढ़ेंगे, मिन आई, नून दो जेर मिन, मिन आई मिन। ठीक, हमजा खड़ा जबर आ, नून जेर नी, आनी, या जबर या, आनिया, ता दो जेर तिन, आनियतिन। क्या हो गया, मिन आइनिन आनियतिन। ठीक है, फिर क्या है, काफ पेश कु, फा पेश कु, क्या हो गया, कुफू, वाव दो जबर वन, कुफू वन, हमजा जबर आ। अब देखिए तनवीन के बाद फिर क्या आ गया, फिर क्या आ गया, हमजा आ गया, कुफू वन आ, यानी यहां पर भी जाहिर करके पढ़ेंगे। वाव दो जबर वन, तनवीन, उसके बाद क्या है, हमजा। हमजा है, देखिए हमजा भी है, हमजा हा है ना यहाँ पे हमजा, तो यहाँ पे क्या आ गया, हमजा आ गया। तो क्या होगा, कुफू वन आ, हा जबर हा, कुफू वन आहा, डाल दो पेश दुन, कुफू वन आहा दुन। ठीक है, आप लोग 4 लाइन खूब अच्छे से इसका हिज्जे लगाए, बाकी जो ये बचा है 3 लाइन, इसका हम लोग, ठीक है, कल मश्क करेंगे इंशाअल्लाह। फिलहाल आप लोग इसका पढ़े, ठीक है, तजवीद के साथ पढ़े। आप लोग ये 6 जो है, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये याद कर ले मुंह जबानी, बगैर देखे आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, जब आप लोगों को याद रहेगा तभी ना आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, तभी ना आप लोग समझेंगे कि तनवीन के बाद और नून साकिन के बाद ये हर्फ आ रहा है तो ऐसे पढ़ रहा है, जाहिर करके। जब आप लोगों को याद ही नहीं रहेगा तो कैसे याद, कैसे फिर कैसे पढ़ेंगे? तो आप लोग कोशिश करें इसको पहले, ठीक है, खूब अच्छे से दिमाग में बैठा ले। 4 कायदा है तनवीन व नून साकिन का, ये पहला कायदा हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग तख्ती नंबर 10 पढ़ेंगे, 10 में दूसरा कायदा है। फिर उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, तख्ती नंबर 23 और 24, मतलब अभी नहीं, जब 23-24 पे पहुंचेंगे तब। अभी तो जो आप लोगों का सबक है वही चलेगा लाइन से। और आप लोग एक एक सबक को डेली पढ़ें, ठीक है, डेली याद करें उसको, जो सबक हो जाए तो जो आपका पिछला होता है उसको बोलते हैं आमुक्ता। क्या बोलते हैं, आमुक्ता। तो आप लोग आमुक्ता को डेली याद करें, ठीक, आमुक्ता आप लोगों का याद रहे तभी आप लोग सबक को आगे बढ़ाए। तो ये हो गई थी इसकी हिज्जे। अब आइए मैं मतन भी एकदम बराबर पढ़ के बता देता हूँ। मतन किस तरह पढ़ेंगे, मतन पढ़ेंगे, तैरन अबाबीला, ठीक, नारुन हामियतुन, लिमन खशिया मिन गैरिही, यौमइज़िन अलैहा मिन्हु खिताबन, मिन आइनिन आनियतिन, कुफुवन अहदुन। ठीक, ये हो गई मतन। आइए फिर एक बार मतन पढ़ लेते हैं हम लोग, कैसे, एक एक हर्फ निकाल के। तैरन अबाबीला, नारुन हामियतुन,
लिमन खशिया मिन गैरिही यौमइज़िन अलैहा मिन्हु खिताबन मिन आइनिन आनियतिन कुफुवन अहदुन। ठीक इस तरह करते हैं मतन। अब ये जो 3 लाइन बची है इसका मश्क हम लोग कल करेंगे। फिलहाल आप लोग इसकी खूब अच्छे से मश्क करें, पिछला सबक को याद करें।